नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। भारतीय नागरिक परिषद प्रेस विज्ञप्ति 12 जनवरी 2023। आदरणीय साहसी और विलक्षण पराक्रमी स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को हमेशा शान से जीने की प्रेरणा दी। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती पर विचार गोष्ठी। भारतीय नागरिक परिषद के तत्वाधान में आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर गोमती होटल में मेयर संयुक्ता भाटिया जी की अध्यक्षता में संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में बोलते हुए भारतीय नागरिक परिषद के महामंत्री रीना त्रिपाठी ने कहा, आदरणीय साहसी और विलक्षण पराक्रमी स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को हमेशा शान से जीने की प्रेरणा दी। इसी कारण उनका जन्मदिन युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और अनबड़ से मुक्त होकर मानवता के धर्म के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने का भाव उन्होंने जगाया। स्वामी जी कहते थे, चरित्रवान युवाओं के इस बड़े संगठन की आवश्यकता है जिसके कंधों पर बैठकर सभी जातियां और धर्म एक साथ ऊपर उठने का साहस बटोर सके। उन्होंने कहा कि हमारा देश यदि सचमुच जगत गुरु कहलाने के योग्य है तो यह केवल स्वामी विवेकानंद के कारण। यहाँ से वहां तक प्रसिद्धि हासिल करने के पश्चात अपने ही देश में स्वामी जी को ईर्ष्यालुओं और कुपमंडुकों की भारी भर्त्सना झेलनी पड़ी। यह युद्ध भी उन्होंने उसी तरह लड़ा जिस तरह किसी भी क्षेत्र में अपराजय योद्धा को लड़ना चाहिए। स्वामी जी ने अपनी समर नीति से कभी समझौता नहीं किया। वे आध्यात्मिक जगत के चक्रवर्ती सम्राट थे। स्वामी विवेकानंद ने जिस नए भारत की कल्पना की थी, उन्हीं के शब्दों में, नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से, भर भूंजे के भाड़ से, मजदूर के कारखाने से, हाट से, बाजार से निकल पड़े झाड़ियों, जंगलों, पर्वतों से। स्वामी विवेकानंद का सबसे बड़ा देव मंत्र था, उठो जागो, स्वयं को जगाकर औरों को जगाओ, अपने नर जीवन को सफल करो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। युवाओं को सनातन संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित करने वाले युवा नेतृत्व को हृदय में सर्वोच्च स्थान देना होगा। संगोष्ठी में बोलते हुए धर्म जागरण प्रमुख अभय जी ने कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत के युवाओं की मेधा और प्रतिभा का उभार दिख रहा है। अमेरिका तक अपने देश के युवाओं से आह्वान कर रहा है कि वह पढ़ने लिखने को ज्यादा तवज्जो दे, वरना भारतीय युवा छा जाएंगे। हमें आभारी होना चाहिए स्वामी विवेकानंद का, जिन्होंने अकेले पहल की और दुनिया को भौचक्का कर दिया, भारत को उसका खोया गौरव वापस दिलाया। आज के युवाओं को नैतिकता का पालन करते हुए नशे जैसी बुराइयों से दूर रहना चाहिए। स्वामी जी आज होते हुए भी वाकई भारतीय युवाओं की दुनिया में धाक देख अपने सपने को पूरा होते देख कितना खुश होते। संगोष्ठी के मुख्य रूप से कुलदीप पति त्रिपाठी, एच.एन. पांडे, वाई.एन. उपाध्याय, सुमन दुबे, गीता वर्मा, आरती प्रसाद सिंह सम्मिलित हुए और अपने विचार रखे। रिपोर्ट रीना त्रिपाठी। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।